हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर। और आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारे पास है मस्कुलर पावर एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। ओके, सो हम आज दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। जब भी पावर की बात होती है तो लोग एंड्योरेंस को भी डिस्कस करते हैं ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम आज दोनों टॉपिक्स को एक ही उसमें कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने जाके इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लेना ताकि आप क्विजेस भी साथ साथ दे सको। ओके, मेजरली व्हाट वाज हैपनिंग हियर इज कि मस्कुलर पावर इटसेल्फ होती क्या है। ठीक है, इंस्टा आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे से आप एथलीट्स पे, पेशेंट्स पे, इनके अलावा अपने ऊपर भी आप सेल्फ रिलायंस या आप सेल्फ स्ट्रेचिंग या सेल्फ मूवमेंट्स की तरफ, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग की तरफ आप कैसे जा सकते हो, इन सब के लिए आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मस्कुलर पावर का मतलब ये है कि आप कितनी ज़्यादा फास्ट अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से या कितना किस तरीके से यूज़ करना है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन कितनी तेज़ी से जो आपके पास अपनी स्ट्रेंथ है उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा रख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज मस्कुलर पावर। ठीक है, जब स्पीड का कंपोनेंट आता है विद स्ट्रेंथ, दैट इज़ कॉल्ड एज मस्कुलर पावर। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अगर आप स्ट्रांग हो तो आप इफ़ेक्टिव कोई मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपको स्ट्रांग होने के साथ साथ अपनी स्पीड के ऊपर भी काम करना होता है। जब आपको कोई ऐसी स्पोर्ट्स में काम करना पड़े, या आपको किसी ऐसी स्पोर्ट्स में जाना पड़े या कोई ऐसी मूवमेंट परफॉर्म करनी पड़े जिसमें आपको दोनों चीज़ें चाहिए, आपको तेज़ी से काम भी करना है और आपकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा लगेगी। दैट मीन्स कि आपको ज़्यादा क्विकली काम करना है ताकि आप उस स्ट्रेंथ को जो आपके पास है उसको यूज़ कर सको प्रॉपरली। ठीक है, सो अगर आप देखो कि अगर शॉट मतलब एक एथलीट है, उसने कोई थ्रो करनी है। ठीक है, अब वो एथलीट उसने थ्रो की, ठीक है, फोर्स के साथ साथ, बट उसको ऑल्सो रिक्वायर्ड क्या थी, स्पीड भी, ताकि हमारे पास जितना हो सकता है उतना फास्ट जो है वो मूव करें। सो ये मसल की क्या थी, पावर थी। तो अब मेजरली हमारे पास, हम जब बात करें पावर की, तो पावर का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। ठीक है, स्पीड के साथ स्ट्रेंथ क्या है। अब पावर जो होती है वो अपनी हाईएस्ट अमाउंट में तब होती है जब आपकी स्पीड का मैक्सिमम जो है वो वन थर्ड आए अचीव करो, और स्ट्रेंथ का भी मैक्सिमम वन थर्ड अचीव करो। दैट मीन्स कि आपको इसके लिए कोई हैवी या बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा लाइफ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक मॉडरेट वेट के साथ आपने ट्रेनिंग करनी होती है, जिसकी वजह से आपकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, आप पावर बहुत जल्दी से इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप मॉडरेट ट्रेनिंग की तरफ रहते हो, मतलब दोनों का मिड, ना बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग की तरफ जाना होता है, ना बहुत ज़्यादा लाइट ट्रेनिंग की तरफ जाना होता है। ठीक है, सो आप जब दोनों की मॉडरेट ट्रेनिंग में मॉडरेट इफेक्ट दे रहे होते हो तो मॉडरेट वेट्स को यूज़ करके आप अपनी पावर जल्दी अचीव कर सकते हो, अपनी हाईएस्ट पावर की तरफ ज़्यादा जल्दी जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब हम सारी बात कर रहे थे मस्कुलर पावर की, तो पावर जो है बेसिकली हम जब देखते हैं तो हम सिर्फ मसल की स्पीड या फोर्स डायरेक्टली इट्स साथ में होती, टॉर्क और स्पीड के ऊपर हम मेजरली बात कर रहे थे जब हम इसको प्रैक्टिकली मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्पीड के ऊपर भी काम करेंगे और टॉर्क के ऊपर भी काम करेंगे, मतलब दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन है। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास पावर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसी मूवमेंट जैसे एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होती है ना, जैसे जंपिंग हो गई। ठीक है, किसी एथलीट को प्रॉपर जंप करनी है, किसी एथलीट को थ्रो करना है। ठीक है, और ओलंपिक लिफ्टिंग करनी है। ठीक है, तो उन केसेस में आपको क्या होता है कि बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है पावर की। ठीक है, तो दैट मीन्स ऐसे एथलीट्स या ऐसे पर्सन जिसको सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होना गेम को जीतने के लिए, बल्कि उसको फास्ट भी काम करना है, उन बेसिकली आपके पास क्या कहते हैं, गेम्स में आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो मेजरली आप जितना अच्छे से परफॉर्म करने का मतलब ये कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं रहना बल्कि आपने फास्ट काम करना है, मेजरली पावर का ये काम होता है। अब इसके बाद हमारे पास
क्योंकि हमें पता है हमने लास्ट में भी मसल फाइबर्स की टाइप डिस्कस की थी। टाइप टू थी जो फास्ट ट्विच फाइबर्स थे, टाइप वन थी जो स्लो ट्विच फाइबर्स थे, ठीक है। तो जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं और फास्ट होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स काम करेंगे पावर के केस में, ठीक है। तो हमारे पास क्या उनसे होंगे, टाइप टू बी, टाइप टू ए, फिर आपके पास कहीं जाके एट द एंड जो होगा ना वो स्लो ट्विच अगर रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो स्लो ट्विच फाइबर्स है। तो दैट मीन्स टाइप टू फाइबर्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं जब हमारे पास पावर बेस्ड वर्क करे, तो हमने उन पे ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास मस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। हम दोनों का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं, तो मस्कुलर पावर वर्सेस मस्कुलर एंड्योरेंस देख रहे हैं। तो मस्कुलर एंड्योरेंस, अच्छा अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस की तरफ ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, होप सो। इसमें कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं, ठीक है, फिर भी आपको मैं मेजरली पॉइंट्स हाईलाइट करवा देती हूँ जो मैंने आपको डिस्कस करवाया, ठीक है। आपके लिए ये सारी चीज़ें मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट बेस हैं, आपको इन चीज़ों को साथ साथ देखना पड़ता है, लेकिन बाकी मैंने आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर करा दिए कि किस तरीके से इस रेशो को आपने याद रखना है, क्योंकि ये रेशो इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके पास इसी तरह से पीक प्रोडक्शन होती है जब आप पावर के ऊपर बात कर रहे हो, तो ठीक है, कौन सा फाइबर पहले काम कर रहा है फिर कौन सा बाद में काम कर रहा है, इन बेसिस के ऊपर आपके पास सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। फिर वन थर्ड वाली हमने बात की, तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रख लो, ठीक है। वन थर्ड ऑफ आपके पास कितनी वेलोसिटी मतलब स्पीड की बात हो रही थी, और वन थर्ड आपके पास हो रही थी फोर्स की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास हम जा रहे थे मस्कुलर एंड्योरेंस की तरफ। ओके, मस्कुलर एंड्योरेंस हमारे पास स्क्रॉल डाउन किया हमने। ओके, मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होती है कि आपका मसल्स कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है कोई काम विदाउट गेटिंग टायर्ड, ठीक है। मतलब आप सिंपल सी बात कर लो कि वो जो मसल है जिसके ऊपर आप कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, वो थके बगैर कितनी देर एक स्पेसिफिक मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है। जैसे जिमनास्ट होते हैं ना, कोई पोजीशन बहुत देर तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कितनी देर मतलब अब यहाँ पे फास्ट होने की मतलब नहीं, यहाँ पे फास्ट होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये बात है कि कितना टाइम ड्यूरेशन, मतलब आप कितने टाइम के लिए एक स्पेसिफिक मूवमेंट को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास ये बात हो रही है, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ों की देखनी है कि आपके पास अब क्या बात आई, कि हमने कहा कि कितनी देर तक आप बर्दाश्त कर सकते, दैट मीन्स कितनी देर तक आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप अपने हाथ को बिल्कुल सीधा करो, ठीक है, और अपने हाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो, कोई बॉटल रख लो, कोई भी चीज़ हो जो थोड़ा जिसका थोड़ा अच्छा वेट है, ठीक है, और आप उसको होल्ड करो, ठीक है। अब आप उसको होल्ड करो, थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि आपकी आप इतना इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, और आप उसको कहोगे बस आई एम टायर्ड, और बस आप छोड़ दोगे, ठीक है। सो दैट इज़ कि अब आपका मसल टायर्ड हो गया, अब आपको वो छोड़नी पड़ी है मूवमेंट, दैट इज़ मस्कुलर एंड्योरेंस। वो आपकी क्या है, मस्कुलर एंड्योरेंस है, मतलब जितने टाइम तक। अब मस्कुलर एंड्योरेंस को ना लोग बहुत डिफरेंट तरीके से पावर के साथ कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो आपको ये भी बताया गया हुआ रिपीटेटिव मूवमेंट्स करवाते हैं तो वो एंड्योरेंस होती है, लेकिन ये दोनों टाइप्स हैं, ठीक है। आपने याद रखना है एंड्योरेंस की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक स्टैटिक होती है जिसमें आप पोजीशन होल्ड करके रखते हो, एक डायनामिक होती है जिसमें आप रिपीटेटिव मूवमेंट्स परफॉर्म करते हो, ठीक है। मैंने बहुत जगह सुना है, बहुत मिसकंसेप्शन है पावर को लेके। पावर लोग कहते हैं कि आप होल्ड करके रखो, जितनी देर किसी पोजीशन को होल्ड करो, दैट इज़ नॉट पावर, ठीक है। ये इंड्योरेंस ही होती है, लेकिन इंड्योरेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक एक डायनामिक। स्टैटिक में ये होता है कितनी देर कोई पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो, जैसे प्लैंक्स की पोजीशन होती है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी। डायनामिक में क्या होता है कि आप रिपीटेटिव मूवमेंट लाइक साइकिलिंग आप कितनी देर तक परफॉर्म कर सकते हो, रोइंग, लेकिन आपकी सस्टेन एफर्ट रहे, लाइक कितने लॉन्गर आप वो रिपीटेटिव मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो, वो आपकी होती है एंड्योरेंस, ठीक है। हमने पावर की जो बात की थी वो हमने की थी कितनी तेजी से कोई मूवमेंट परफॉर्म होती है, वहां पे आपके पास कहीं पे भी रिपीटेशन या होल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, कितनी तेजी से आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हो वो आपकी पावर होती है, ठीक है। हाउ डू वी ट्रेन फॉर एंड्योरेंस, ठीक है। अब आपके पास कैसे आप ट्रेन हो सकते हो एंड्योरेंस के लिए, लाइट वेट्स यूज़ करो, रिपीटेशंस करो, बहुत ज़्यादा करो, ठीक है। इतनी ज़्यादा, बहुत ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ चले जाओ, लेकिन हाँ आप जैसे हम लोग मेजरली जो यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, वो 10 रिपीटेशंस पर सेट होती है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड आपके पास यूज़ होती है। एक टाइम में आप 3 सेट्स परफॉर्म करो, जिसकी
3 सेट्स में हर एक सेट में 10 रिपीटिशंस होंगी, ठीक है? और वो आप परफॉर्म करोगे एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पर डे, ठीक है? इस तरह 3 सेट्स करोगे तो आपके पास 9 कंप्लीट सेट्स बनते हैं जब आप सारे डे में परफॉर्म करते हो। इस ट्रेनिंग से क्या होता है, इम्प्रूव करते हो हाउ लॉन्ग योर मसल्स कैन वर्क, ठीक है? कितनी ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करती है। लेकिन इससे आपके मसल के साइज पे इफेक्ट नहीं होता, बल्कि आपकी इंड्योरेंस इंक्रीज होती है, ठीक है? सो आपने ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए हमने जब फाइबर्स की बात की थी तो हमारे पास स्लो ट्विच फाइबर्स काम करेंगे, बल्कि हम जैसे हमने मस्कुलर पावर में क्या बात की थी, फास्ट ट्विच फाइबर्स के ऊपर, ठीक है? अब हमने इस पे लाइट वेट, हमने मस्कुलर पावर में मॉडरेट वेट यूज़ किए हैं। इसमें आप क्या करते हो, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ या लॉन्ग ड्यूरेशन जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आप उनमें काम करोगे। लेकिन हमने मस्कुलर पावर में क्या कहा था, जो हमारे पास एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स है, मतलब जिनमें तेज़ी से आपने कोई काम करना है, जंपिंग हो गई है इस तरह से, उसमें स्ट्रेंथ प्लस स्पीड था। इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन कितनी ज़्यादा टाइम के लिए है, चाहे वो स्ट्रेंथ कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो कितनी ज़्यादा टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हो, दैट इज़ बेसिकली मस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है? आप एंड्योरेंस और पावर का कॉन्सेप्ट हो सो आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इसको कॉन्सेप्ट किया जाता है कि मस्कुलर पावर। मैंने खुद अपने यूनिवर्सिटी टाइम में इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा था कि मस्कुलर पावर को लोग गलत तरीके से बताते हैं आपको। मस्कुलर पावर इटसेल्फ ये नहीं होती कि आप कितनी देर किसी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, बल्कि आप कितनी स्पीड के साथ उस स्ट्रेंथ को मैनेज कर सकते हो, दैट इज़ बेसिकली मस्कुलर पावर। इंड्योरेंस के आगे टाइप्स हैं दो, जिनमें स्टैटिक और डायनामिक होती है, जिसमें स्टैटिक में आप कितनी देर के लिए होल्ड कर सकते हो और डायनामिक में आप कितनी रिपीटिशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? होप सो आपको ये चीज़ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास जहाँ भी मिसकंसेप्शन आता है, आप डिफरेंट तरीके से आप देखो इन चीज़ों को, ठीक है? और डिफरेंट बुक्स को स्टडी किया करो, ताकि आपके लिए ये चीज़ें क्लियर करना ईजी हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।